हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में आज जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, उसके बाद में रिजर्व और उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 10 करोड़ का, और मार्च 2023 में 26 करोड़ का, और मार्च 2024 में 35 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। और रिजर्व अब चलिए देखते हैं। तो मार्च 2022 में इसका 5 करोड़ का रिजर्व था, और 5 से बढ़कर यह देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। मार्च 2023 में 346 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया, और मार्च 2024 में 347 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो रिजर्व को यह बहुत अच्छा ही मेंटेन करके रखा। अब इसके तुलना में देखिए बोरोइंग कितना कम है। तो मार्च 2022 में बोरोइंग था 7 करोड़ का, और मार्च 2023 में 5 करोड़ का, और मार्च 2024 में 9 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो बोरोइंग इसके ना के बराबर है, और रिजर्व 347 के मार्च 2024 में रिजर्व इसका है 347 करोड़ का, और बोरोइंग है मात्र और मात्र 9 करोड़ का। तो कहाँ 9 करोड़ का और कहाँ 347 करोड़ का रिजर्व है। तो जब चाहे तब यह अपना कर्जा चुका सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसका क्या है प्रोसेस। तो हम लोग चल जा रहे हैं सेल्स में देखते हैं। तो सेल्स में देखिए 22 से देखेंगे हम लोग। मार्च 2022 में 84 करोड़ का इसका सेल्स था, और मार्च 2023 में 124 करोड़ का इसका सेल्स है, और मार्च 2024 में 136 करोड़ का इसका सेल्स था, और करंट देखिएगा तो 139 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। चलिए, तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं इसका नेट प्रॉफिट देखने के लिए। तो मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 3 करोड़ का, और मार्च 2023 में देखिएगा तो 9 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, और मार्च 2024 में 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, और करंट देखिएगा तो करंट में भी 10 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ भी हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया। भले ही वह 10 करोड़ का कर रहा है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो कर रहा है ना। तो उस हिसाब से यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। इसका सेल्स वगैरह भी ठीक ठाक है, और इसका आप लोग देखिए लिए कि बोरोइंग और रिजर्व कितना है। बोरोइंग बहुत कम है और रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी एक वो हम लोग प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए इसमें कौन कौन से स्टेक किए हुए हैं थोड़ा देखते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है और पब्लिक है। तो दिसंबर 2023 में इसका प्रमोटर्स का होल्डिंग था 43.77%, और मार्च 2024 में भी 43.77%, और जून 2024 में भी 43.77% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का। अब यहाँ चलिए डीआईएस का देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में 0.46% का एफआईएस का होल्डिंग है, और मार्च 2024 में भी 0.46% का होल्डिंग है एफआईएस का, और जून 2024 में भी 0.46% का होल्डिंग है एफआईएस का। अब चलिए पब्लिक का देख लेते हैं होल्डिंग कितना है। तो दिसंबर 2023 में 55.75% का होल्डिंग है पब्लिक का, और मार्च 2024 में भी 55.76% का है, और जून 2024 में 55.77% का पब्लिक का होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर्स का भी होल्डिंग ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा 50 से कम है, लेकिन उतना थोड़ा सा चलेगा। अगर सब चीज़ बढ़िया रहता तो यह शेयर उस प्राइस पे नहीं मिलता जो आज है। तो इसका प्राइस हो सके आसमान छुआ हुआ रहता, तो उस लिहाज से यह ठीक है। सब चीज़ बढ़िया नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं कि इस शेयर का क्या नाम है, करंट मार्केट प्राइस क्या है वगैरह सब देखने के लिए। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। तो जिस शेयर का हम लोग सब अभी देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखिए, और शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसमें प्रमोटर था, एफआईएस है और पब्लिक है, तो सारा कुछ देखे। उस शेयर का नाम है हार्डविन इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 41 रुपया 47 पैसा। ये 30 सितंबर का है, 2:06 का समय दिखा रहा है दोस्तों। तो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे फैक्चुअल होगा, तो आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब बीच में देखिए एक दिन का ये चार्ट है। पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ के एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.36% का यह रिटर्न बना के दिया। अब चलिए 5 दिन का देखते हैं। तो यह रहा 5 दिन का चार्ट। इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे डाउन होते चला गया, और एक समय ऐसा आया जो बहुत नीचे चला गया, और फिर थोड़ा सा ऊपर आके एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। आप परसेंटेज पे देखिएगा तो
-8.55% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। यह 5 दिन का इसका चार्ट है। अब चलिए 1 महीना का इसका चार्ट देखिए, इस प्रकार से इसका 1 महीना का चार्ट था। पहले यह नीचे था, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा-सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा और वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया। तो इसका अगर परसेंटेज में देखिएगा तो 34.95% का रिटर्न बना के दिया। अब चलिए 6 महीना का चार्ट इस प्रकार था। पहले ये ऊपर था, फिर धीरे-धीरे करके नीचे डाउन हुआ, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और वहीं पर ही जाके क्लोजिंग हुआ। और परसेंटेज में देखिएगा तो 18.71% का यह रिटर्न बना के दिया 6 महीना में दोस्तों। अब चलिए इसका मार्केट कैप देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 1.41,000 करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1.41,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है और हाई है इसका 42.48 और लो है 40.88। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इसका बता दिया। अब चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लिया जाए हमारा मिलके। तो ये जो कंपनी है हार्डविन इंडिया लिमिटेड, जिसका करेंट मार्केट प्राइस है 41.49। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शेयर है इसका हम लोग जैसे देखें इक्विटी कैपिटल ठीक ठाक था, रिजर्व तो गजब का रिजर्व है और बोरोइंग ना के बराबर है, कहाँ 347 करोड़ और कहाँ की मात्र 9 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो उस लिहाज से तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त हम लोग प्लस पॉइंट में है। सेल्स भी ठीक है, उसका नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, काहे कि धीरे धीरे करके अपना नेट प्रॉफिट को कंटिन्यू बढ़ा रहा है और करते करते 1-2-3 करोड़ से करते करते 10 करोड़ तक पहुंचा दिया। उस लिहाज से यहाँ भी प्लस पॉइंट है। अब वहाँ चलिए आगे, आगे में है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रमोटर्स है थोड़ा 50 से कम है लेकिन चलेगा। इसमें एफआईएस है, इस हिसाब से ये शेयर ठीक है, ये कंपनी ठीक है, तभी जाके एफआईएस उसमें होल्डिंग किए हुए हैं। भले वह 0.46% का होल्डिंग है लेकिन ये एफआईएस का होल्डिंग है इसमें, उस लिहाज से ठीक ठाक शेयर है। तो मेरे अनुसार से जैसे इसका प्राइस है, जैसे इसका प्राइस है 41.49 और जैसा इसका रिजर्व है और बोरोइंग वगैरह सब देखे, नेट प्रॉफिट सेल उल वगैरह सब देखे, उस लिहाज से मेरे अनुसार से तो यह शेयर बहुत ही अच्छा है इस प्राइस के लिए। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मेरे अनुसार से अच्छा है तो आपके अनुसार से भी ये शेयर अच्छा होगा। इसलिए आप अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। किसी के कहने से या किसी यूट्यूबर के कहने से कभी भी कोई भी शेयर बाय कभी ना करें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये उनका अनुभव रहता है, वो अपने हिसाब से रिसर्च करके आपको बताते हैं और मैं भी जो बता रहा हूँ तो अपने हिसाब से रिसर्च करके बता रहा हूँ। आप कीजिएगा तो अपने हिसाब से रिसर्च कीजिएगा, इसलिए किसी के कहने पे नहीं। भले एक ठो नॉलेज पर्पज़ से आप इसे ले सकते हैं और अपने से जांच पड़ताल करके रिसर्च करके तब जाके आप बाय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो को जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था या जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। आप चाहे तो इसे अपने से दोबारा जांच पड़ताल करके तब जाके बाय कीजिएगा। जैसा आपका इच्छा करे वैसा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा, लॉस भी होगा तो आप ही का होगा। इसलिए किसी के कहने के नहीं, अपने से रिसर्च करने के बाद में ही बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।